Hello students, in this video students we learn about light on plane mirror and concave and convex mirror। इस वीडियो में हम जो है लाइट के बारे में पढ़ेंगे, मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपने है ना अपने घर में जो प्लेन मिरर लग देख रखा होगा, ठीक है। आपने जो है अपनी क्लासेस में भी कई बार किया होगा। शीशा जो आपकी घड़ी होती है, आपने क्या कर रिफ्लेक्शन किया होगा। जब सन की लाइट जब आपकी घड़ी के ऊपर आती है तो आप क्या करते हो, चौंधा लगाते हो। क्लास में कई बार आपने ये शरारत ज़रूर की होगी, ठीक है, या फिर आपने करते हुए देखा होगा किसी को। तो हम ऐसा जो है गेम जो है अक्सर जो है खेलते हैं क्लासेस के अंदर, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए होता क्या है, अब आपने कभी सोचा कि जो लाइट है वो हमारी जो वॉच है, यानी कि मान ली वॉच का मिरर है, ठीक है, शीशा जो है उससे टकरा के और जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ से आई और जो है यहाँ से जो है वो रिफ्लेक्ट कर गई, इंसिडेंट हुई और फिर रिफ्लेक्ट हो गई। अब आपने कभी सोचा कि ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये ऐसे हो रहा है, लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन था स्टूडेंट्स वो ऐसे भी तो हो सकता था, वो ऐसे भी तो हो सकता था। यहाँ से लाइट आई और यहाँ से जो है वो रिफ्लेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में भी तो हो सकता था, लेकिन वो एक सेम जो है वो उस पर ही होता है। क्यों होता है ऐसा स्टूडेंट्स? तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक रूल है। रूल क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रूल कैसे है वो हम थोड़ा सा एक बार देखेंगे। है कैसे, देखिए जैसे मान लिया हमने क्या किया, मिरर लिया, मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अब होगा क्या, जब लाइट जो है इस पॉइंट के ऊपर आएगी तो ये जो एंगल बन रहा है दिस इज़ आई, एंगल आई, ठीक है। दिस इज़ एंगल आई यानी इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम एज इज यहाँ से जो रे है वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ इस पॉइंट से वापस चलेगी, तो ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रूल क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब ये रूल एक बात और भी कहता है स्टूडेंट्स, क्या, देखिए जब ये जो आपका परपेंडिकुलर है ना, लाइट जो है वो क्या करेगी, परपेंडिकुलर से यदि हम एंगल इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो मिरर है वो प्लेन है। यदि क्या होगा स्टूडेंट्स, यदि मैं मिरर लेता हूँ वो कैसा है, ऐसे उबड़ खाबड़ है, ऐसे है मिरर, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, लाइट जो है वो इस पॉइंट पर आई और ऐसे, ठीक है, लाइट जो है वो ऐसे आई और ऐसे चलेगी। सेम एज चीज़ यहाँ से आई और ऐसे चलेगी, यानी कि यहाँ पर जो है, और मान लीजिए यहाँ पर आई और वो ऐसे चलेगी, ठीक है, इस वाले पॉइंट से। सेम एज चीज़ यहाँ पर आई और वो है ऐसे चलेगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर तो जब हम देख रहे हैं कि इंसिडेंट यहाँ पर तो कुछ वो ही नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर यदि मैं बनाऊँ तो देखिए है ना टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। तो रियलिटी में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रूल जो है वो फॉलो होता है। कैसे, देखिए यदि इस लाइन को मैं बिल्कुल प्लेन कर देता हूँ, इसका भी एक, ठीक है, यदि मैं इसके ऊपर एक ड्रॉ करूँ तो परपेंडिकुलर जो है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। इंसिडेंस हुई, रिफ्लेक्टेड हुई, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ऑलवेज होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो यहाँ पर भी जो है ये रूल फॉलो होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर थोड़ा डायग्राम बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम जो है, ठीक है स्टूडेंट्स, और अच्छे से क्लासेस में उसको डिफ़ाइन करूँगा मैं आपको, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सेम मैसेज यहाँ पर आपको मिरर दिखा रखा है, कौन सा मिरर है आपको, ये कॉनकेव मिरर है। मैंने आपको पहले वाली वीडियो जो थी उसमें मिरर्स के बारे में आपको बताया था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यह यहाँ होता क्या है, लाइन आई, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये रे दिख रही होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या हुई, यहाँ से आई और सी के ऊपर जो है वो मीट हो गई। ये जो एफ है आपका यहाँ पर जो है वो टच हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सारी की सारी रेज जो देखिए, इस मिरर जो ये आपका जो मिरर है, इस मिरर पर आपको यहाँ पर बहुत सारी रेज दिख रही हैं, ये सारी रेज दिख रही है, 4 रेज जो हैं। ये रेज क्या हो रही हैं स्टूडेंट्स,
मिरर कॉनकेव मिरर से टकरा रही है और वापस एक पॉइंट के ऊपर आ रही है। ये पॉइंट क्या है? फोकस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको मैंने आपको बताया था कि जो है ना फोकस होता है वो क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का, यानी स्फीयर को मैं कंप्लीट बनाता हूँ तो इस स्फीयर का जो सेंटर है वो ये सी है आपका। ठीक है, वो क्या है? ये सी जो है वो इस पूरे स्फीयर का सेंटर बनेगा सी। और पी और सी यानी कि जो ये रेडियस है, इस रेडियस का जो हाफ है वो होगा आपका फोकस, वहाँ पर आपका होगा फोकस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर रूल क्या फॉलो हो रहा है वो देखिए। मान लीजिए एक ये जो स्फीयर है इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इस यहाँ पर जो है लाइट पास की जाती है। ठीक है, लाइट पास की जाती है तो देखिए यहाँ मान लीजिए लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने जो है पास की। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा मिस हो गया लेकिन कोई नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की। ठीक है, अब इस यहाँ पर क्या होगा? मैंने क्या किया, इसी पॉइंट यहाँ इस पॉइंट के ऊपर जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा तो देखिए अब लाइट जो यदि यहाँ से आएगी स्टूडेंट्स तो वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी। पर ठीक है, परपेंडिकुलर से जितना एंगल यहाँ पर होगा आई उतना ही रिफ्लेक्शन होगा। यदि अब सोचने वाली बात ये स्टूडेंट्स, यदि जो लाइट है वो सी से ही आए, ठीक है, और यहाँ से टकराए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस तो जीरो हो गया है ना, क्योंकि क्योंकि परपेंडिकुलर भी यही था और लाइट भी इसी पॉइंट से आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जीरो हो गया। तो रिफ्लेक्शन क्या होगा? यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर भी जो है रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब मैंने जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ इस वाले पॉइंट के ऊपर, तो इस वाले पॉइंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर यदि मैं परपेंडिकुलर खींचूँ तो क्या होगा? मैंने पहले यहाँ पर मुझे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और वो जो दूसरी लाइन जो है उसका परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ पर सी से जाएगा, है ना। अगर आपको शायद अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझसे जो है वीडियो या ऑडियो जो है कॉल करके आप मुझसे पूछ लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए मान लीजिए ये जो सेंटर है, सेंटर से लाइट गई तो ये लाइट देखिए इसी से टकरा के वापस आ जाएगी। लेकिन अब क्या होगा? देखिए लेकिन इस वाले केस में देखिए ये वाली जो रेस है, इस फर्स्ट वाली रेस की, इस रेस की मैं बात करूँ तो ये देखिए यहाँ से आई और फोकस पे गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? देखिए हुआ, यदि मैं इस वाले पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, देखिए अगर स्फीयर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यदि मैं इसी वाले पार्ट को जूम 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 करता रहूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं क्या करता हूँ? बहुत ज़्यादा जूम करता हूँ स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? ये भी एक लाइन के रूप में दिखेगा मुझे बहुत ज़्यादा जूम करने के बाद। तो मैं उस पॉइंट से जो है एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक जो है लाइन ड्रॉ करी मैंने, ठीक है, और यहाँ पर क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जब आपको पता है यदि मैं किस स्फीयर के ऊपर किसी भी सर्कल के अंदर यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो परपेंडिकुलर कहाँ से, वो परपेंडिकुलर का जो सेंटर वो कहाँ से जाएगा? वो सी पर जाएगा, है ना। कैसे? एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है। अब मान लीजिए मुझे इस पॉइंट के ऊपर सर्कल आप अच्छे से बना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, टेंजेंट जो ड्रॉ करने के बाद जो है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेंटर पे जाएगी। ये इसे मैं यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, यहाँ पर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ और जो फिर परपेंडिकुलर तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर कोई करूँ तो यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर डायग्राम जो अच्छे से बन नहीं रहा तो उसके लिए सॉरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ऐसे ही जो मैं अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जो लाइट है वो का यदि ये है परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स लाइट के लिए, ठीक है, यानी कि जो ये वाला एंगल है स्टूडेंट्स, ये वाला, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो ये वाला एंगल है छोटा सा, ठीक है, ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है,
तो ये वाला पॉइंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो रेज है वो क्या हो रही है, आई इज़ ऑलवेज इक्वल टू आर। तो यहाँ पर ये कंडीशन को फॉलो करते हुए ये जो लाइन्स है वो सभी के सभी जो है वो फोकस के ऊपर जो है वो मीट हो रही है। तो आपको पता चला कि जो लाइन है वो इसी वाले पॉइंट के ऊपर क्यों मीट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो कॉनकेव मिरर के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, अब लाइट जो है वो इस कारणवश जो है वो सेंटर एफ पर आती है। यदि मैं बात करूँ कॉन्वेक्स मिरर की स्टूडेंट्स, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम ऐसा ही होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल जो है वो हमेशा फॉलो किया जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर जो है लाइट जो है वो आई, ठीक है, आपको दिख रही होगी। अब आने के बाद अब लाइट को देखिए, लाइट का यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, अब मिरर के ऊपर यदि लाइट पड़ती है तो वो कैसे मूव करेगी, वो उसके टेंजेंट से, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके टेंजेंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। परपेंडिकुलर कहाँ से जाएगा, इसका परपेंडिकुलर कहाँ से कैसे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा या तो यानी देखिए यहाँ पर भी वो आपको दिख रहा होगा, तो ये भी क्या है, एंगल ऑफ, ये लाइन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई जो है वो ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ आर है। यदि मैं इस वाली रेस का, यानी कि यहाँ पर जो ये वाली जो लाइट थी, ठीक है, ये वाली जो ग्रीन ग्रीन लाइट आपको दिख रही है, ये वाली रेस जो जा रही है, ये जो देखिए यहाँ पर गई, ठीक है, यहाँ से जो है फोकस पे जाएगी, ठीक है, क्यों जाएगी भैया, परपेंडिकुलर वाला जो आप ड्रॉ करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, यदि मैं यहाँ से वो करता हूँ तो देखिए यहाँ से ऐसे बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस साइड जो है वो, इस साइड तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और इस साइड जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये ऐसे जो है, यदि मैं इसका और इसी लाइन का बैकवर्ड प्रोड्यूस करता हूँ तो एफ के ऊपर जो है सारी रेज जो है वो मीट करेंगे, जैसे यहाँ पर हो रहा था स्टूडेंट्स। लेकिन जब हम ये वाला मिरर यूज़ करते हैं तो देखिए जो फोकस है वो मिरर के जो है पीछे की तरफ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, यहाँ पर जो फोकस मिरर के फ्रंट में बन रहा था, ठीक है। अब देखिए आपने ना कई बार देखा होगा कि इस टाइप्स के जो हम मिरर जो यूज़ करते हैं, ठीक है, इसलिए क्या होता है, लाइट को जो है वो बढ़ा देते हैं। जैसे कि आपने अब देखिए हम दो दो इस टाइप्स के जो मिरर या फिर वो यूज़ करते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या है, ये वाला जो मिरर है ये क्या करेगा, जब लाइट इसके ऊपर जाती है तो लाइट को क्या कर देता है, ये फैला देता है। जब इस, अब देखिए हम इस चीज़ को पढ़ क्यों रहे हैं, हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हमने पढ़ा, लेकिन है ना, पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई तो कारण होना चाहिए, कोई ज़रूरत होनी चाहिए हमारी, तभी तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कारण क्या स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर जब लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो क्या होता है, ये मिरर क्या करता है, लाइट को जो है फैला देता है। यानी कि जब हमें ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होती है, ठीक है, जब हमें ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स, तो हम इस वाले मिरर का यूज़ करते हैं। यानी हम थोड़ी सी लाइट उसके ऊपर डालेंगे और वो क्या करेगा, ज़्यादा लाइट जो है वो बिखेर देगा, सभी जगह बिखेर देगा, तो हमने हर चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। यदि हमें क्या करना हो, लाइट को एक जगह के ऊपर लेके आना होता है, ठीक है, तो हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, हम जो है कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। जैसे आपको सोलर कुकर के लिए चाहिए, ठीक है, सोलर कुकर में आपने देख रखा होगा बहुत बड़ा सा जो है एक मिरर होता है, उसके ऊपर बहुत सारी लाइट्स, जैसे एक मिरर होता है उस पर बहुत सारी लाइट जो है वो इंसिडेंट होती है, ठीक है, और सारी की सारी जो लाइट्स हैं वो कहाँ पर जाएंगी, आपके रिफ्लेक्ट होके वापस एक जो फोकस वाला पॉइंट है, सारी जो लाइट्स हैं वो फोकस पे चली जाएंगी, ठीक है। और फोकस के ऊपर हम क्या करते हैं, हमारा कुकर वगैरह रख देते हैं, और जब सारी लाइट उसी एक पॉइंट के ऊपर आएंगी तो हीट जो है उस रेडिएशन में बहुत ज़्यादा होगी और वो खाना जो है हमारा जल्दी गर्म हो जाएगा। तो हम ऐसे इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर, और स्टूडेंट्स थोड़ा सा ना रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए आज हम मिरर के अंदर इमेज देखते हैं तो होता क्या स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पर आप, हम जो है इस वाली डायग्राम को देखते हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, देखिए
यहाँ पर जो है आपका ए पॉइंट है, ए मान लीजिए कोई सोर्स है जहाँ से जो है लाइट आ रही है, ठीक है। अब होगा क्या, लाइट जो है वो ऐसे आई, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, देखिए। अब लाइट जो है वो यहाँ से आती है स्टूडेंट्स, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये जो है वो रिफ्लेक्ट होकर चलेगी, यानी कि लाइट क्या होगा, यदि मैं इसको अच्छे से बनाऊँ, देखिए तो ये आपका जो मिरर है, ठीक है, ये लाइट जो है वो यहाँ से आई, ऐसे चलेगी, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ से आई और फिर ऐसे चलेगी, ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होके बार बार जो है वो ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पर भी कंडीशन देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ही पॉइंट से जो है लाइट ली और उसको एक बार ऐसे किया तो ये ऐसे चलेगी, थोड़ा सा मैंने इसको एंगल चेंज करके किया तो ऐसे होने पर जो है लाइट का रिफ्लेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब प्लेन मिरर के अंदर होता क्या है स्टूडेंट्स, यदि मैं इसी, अब देखिए आपको यदि कभी भी है ना इमेज बनानी हो मिरर के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी लाइट को एक पॉइंट के ऊपर लेके आना पड़ेगा। सभी लाइट को जो है एक पॉइंट के ऊपर लेके आना पड़ेगा। यदि सारी की सारी जो लाइट है वो एक पॉइंट के ऊपर आ जाती है तो वह उस पॉइंट के ऊपर आपकी जो है वो इमेज बनेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी वहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, आपकी जो है प्रतिछाया बनेगी। कैसे स्टूडेंट, देखिए अब यहाँ पर देखिए ये वाला ये लाइट जो थी ऐसे गई, ऐसे आई और यहाँ से जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब सेम ऐसे इसके साथ भी हुआ है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। अब यही, लेकिन हमने देखा कि लाइट जब टकरा के जो है वो पीछे की तरफ चली गई, लेकिन इमेज तो कहीं ये लाइन तो मीट हो ही नहीं रही, कहीं पर जुड़ तो रही ही नहीं है ना। और हमें पता है यदि हमें इमेज चाहिए तो इमेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइट को जो है वो मीट करवाना पड़ेगा। तो मीट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा बैकवर्ड प्रोड्यूस करवाएं। तो देखिए बैकवर्ड जब हम प्रोड्यूस करवाते हैं तो ये जो लाइट्स जो हैं वो एक पॉइंट ए डैश यहाँ पर मिलती है ना। तो आपने कभी मिरर में देखा होगा स्टूडेंट्स, जैसे कि आप क्या करोगे, ये कोई मिरर है, आप मिरर में सामने जाओ तो अब यदि आप क्या करोगे, ठीक है, मिरर में आप अपना जैसे यहाँ ये वाला यहाँ से एक हाथ उठाते हो तो आपको यहाँ ये वाला हाथ जो है वो उठता हुआ दिखता है। सेम एज इट इज़ स्टूडेंट्स यहाँ पर भी है। जैसे मान लीजिए आप, ये कोई मिरर है, यहाँ पर आप खड़े हो, आपने यहाँ पर अपना, आप यहाँ पर ही, ठीक है, आप यहाँ पर अपना हैंड शेक किया तो आपका ये इसी साइड से जो हैंड शेक होगा। यदि आप यहाँ से आपने आपने पैर लेग को शेक किया, हिलाया, तो यहाँ से आपकी लेग शेक होएगी, ठीक है। यानी कि हम जब भी हम मिरर के अंदर देखते हैं तो मिरर इमेज जो है ना, ये कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जो इमेज है वो जो है यहाँ बनी हो मिरर में। देखिए यदि इमेज यहाँ बनी होती तो हमें पता कैसे लगता कि हम यहाँ खड़े हैं और हमारे ही साइड यहाँ पर इमेज बन रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास ही है ना हमारी शक्ल का इंसान खड़ा है, ठीक है, हमारी लेकिन बिल्कुल पास। लेकिन जब हम मिरर के अंदर देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि जो हमारे ही टाइप का जो इंसान है वो क्या है, मिरर के अंदर खड़ा है, ठीक है। यदि लाइट जो है वो इस वाले पॉइंट के ऊपर आती तो हमें लगता कि जो हमारा दिमाग को समझने में टाइम लगता है, ठीक है। बाद जब कुछ टाइम हो जाता है, हम पता चलता है कि ये जो यहाँ पर इमेज बनी है वो क्या है, इमेज है एक, ठीक है। तो यानी देखिए यहाँ पर जो लाइट मिरर है तो हमें क्या, जब भी हम मिरर के अंदर देखते हैं तो हमें कैसा लगता है कि जो एक इंसान है, जो यानी कि हमारे जैसा इंसान क्या है, एक मिरर के अंदर भी है, वो इसीलिए बन मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक अलग से देखते हैं, ये देखते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए ऐसी जो इमेज स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर जो इमेज बन रही है ना वो कैसी है, इन्वर्टेड है, ठीक है, यानी कि क्या है, थोड़ी सी उल्टी है, ठीक है। यदि आप मिरर के अंदर देखते हो, अपना लेफ्ट हाथ उठाते हो तो आपको कैसा लगता है कि आपको जो है मिरर वाला जो इंसान है वो अपना राइट हैंड उठा रहा है, ऐसा आपको प्रतीत होता है। तो यहाँ पर इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनती है स्टूडेंट्स, सॉरी, ठीक है, इन्वर्टेड नहीं यहाँ पर, ठीक है। सेम ऐसे इसी कंडीशन में देखिए स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड, यदि इस वाली कंडीशन की यदि मैं बात करूँ इन्वर्टेड की जगह, इस वाली सिर्फ इसकी बात करूँ तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि मैंने जो हाथ यहाँ पर हाथ उठा रहा था तो यहाँ पर क्या हुआ, इमेज जो है वो कैसी बनी, रियल बनी, है ना, जैसा मैं हूँ वैसे ही बनी। लेकिन क्या ये बिल्कुल रियल है, नहीं स्टूडेंट्स।
मैं दिखने में तो ये मेरे जैसी है, रियल है ना, लेकिन रियलिटी में ये इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज कब, हम किसी इमेज को रियल इमेज कब कहेंगे स्टूडेंट्स, जब इमेज जो है जैसे यहाँ पर मैं हूँ और यहीं पर ही जो है मेरी इमेज बन जाए, ठीक है, मेरे साइड में बन जाए इमेज, और जब मैं उसको, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि ये रियल इमेज है। लेकिन स्टूडेंट्स, मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो मिरर के अंदर बनती है ना, तो यानी कि वो इमेज रियल नहीं है, वो सिर्फ हमें प्रतीत होता है कि मिरर के अंदर भी एक इंसान है, जो इमेज दिख रही है वो इंसान है ना, तो वो इमेज है हमारी, लेकिन रियलिटी में वो कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज है, ठीक है, यानी हमारा जो प्रतिबिंब है वो रियल में ऐसा कोई प्रतिबिंब वहाँ पर है नहीं, बस अंदर हमें प्रतीत होता है, यानी वर्चुअल है। तो ऐसी जब इमेज बनती है, यानी कि मिरर के दूसरी साइड बनती है, तो हम कहते हैं कि वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम ऐसी चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका मिरर है, यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइट डाली, ठीक है, और लाइट जो है फिर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, और यहाँ पे इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल सेम एज वही फॉर्मूला जो यहाँ पर आपका फॉलो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि लाइट जो है वो इस वाले पॉइंट से जो फोकस से जो है वो टकरा के आएगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है इमेज का पता लगाने के लिए हमें दो रेज लेनी पड़ेगी। पहली इमेज तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइड से डायरेक्ट गुजारनी है, और दूसरी इमेज जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमने जब ऐसे डाली, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट होके इधर की तरफ आ जाएगी, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो नीचे की तरफ बनी। जब इमेज कैसी बनती है स्टूडेंट, जब इमेज जो है, जैसे मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर हैं और इमेज जो है वो नीचे की तरफ बने, तो हम कहेंगे कि जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वो उल्टी बन रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ इमेज की बात करें, तो वर्चुअल और रियल में यदि बात करें तो देखिए, यदि इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रही होती तो हम कहते कि वो इमेज जो है वो वर्चुअल है। लेकिन जब इमेज जो है वो मिरर के सामने बन रही है, यानी कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर मेरी इमेज बन रही है, तो ये ऐसी इमेज को हम कहेंगे कि ये रियल इमेज है, ठीक है। वर्चुअल कब कहेंगे, जब हमें सिर्फ प्रतीत हो रहा है कि इमेज बन रही है, लेकिन रियलिटी में कोई इमेज नहीं बन रही, ठीक है। जब हम प्लेन मिरर में देखते हैं तो इमेज हमें दिखती है कि अंदर एक इंसान खड़ा है, लेकिन रियल में कोई वो इमेज रियल इमेज नहीं है, वो सिर्फ वर्चुअल इमेज है, यानी हमें सिर्फ प्रतीत होता है कि वहाँ पर ये कोई अंदर इंसान खड़ा है, लेकिन ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर जो इमेज भी बन रही है इंसान की वो भी रियल नहीं है, वर्चुअल है, सिर्फ प्रतीत होता है। लेकिन यहाँ पर जो इमेज है ना वो हमें महसूस बिल्कुल रियल टाइप की होती है जब इस मिरर के इस साइड बनेगी। स्टूडेंट्स, इरेक्ट की बात करें स्टूडेंट्स, ठीक है, अब देखिए कुछ साइन कन्वेंशन है वो आप पेपर देख लीजिए, जैसे कि आपने ये वाला पढ़ रखा होगा, ठीक है। यदि आप मिरर, ये मान लीजिए कोई मिरर है, ठीक है, मिरर के इस साइड भी यदि कोई पॉइंट आता है तो हम कहेंगे कि वो प्लस है, इस साइड है वो भी प्लस वाली इमेजेस है, इस साइड माइनस और इस साइड जो है वो माइनस। ये हमें इधर कर साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, इसका बाद में यूज़ मैं बताऊँगा जब हम करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए, जब इमेज कैसी बने, जब इमेज जो है वो जैसे हम ऊपर की तरफ है और ऊपर की तरफ ही इमेज बने, तो हम कहेंगे कि जो इमेज बन रही है वो कैसी है, इरेक्ट है, सीधी है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज बनना, ठीक है। जब जब हम शीशे में जैसे यहाँ देखते हैं तो हमें जो इमेज कैसे दिखती है, वो इरेक्ट दिखती है स्टूडेंट्स। प्लेन मिरर की यदि बात करें, प्लेन मिरर में जब आप इमेज देखते हो वो कैसी दिखती है, इरेक्ट, सीधी दिखती है, ठीक है। तो जब हम इमेज को, जब इमेज जो है हमारी ऊपर की तरफ बने तो हम क्या कहेंगे कि वो इरेक्ट है, सीधी है। सेम एज इट इज़ इन्वर्टेड, जब इमेज क्या बने, हमारे नीचे की तरफ बने, उल्टे, जब लाइट जो है वो मीट होए, कब नहीं हमारे, यदि जैसे ऐसे जो लाइट जो हमने डाली और जो लाइट जो है वो नीचे की तरफ मीट हुई, तो हम कहेंगे जब इमेज जो बनेगी वो हमारी उल्टी बनेगी, ठीक है। तो ऐसी जब हम कंडीशन आए तो हम कहेंगे कि वो इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी है, ठीक है।
जब इमेज जो है वो डिमिनिश बने, छोटी बने, तो हम कहेंगे कि वो डिमिनिश है। सेम एज इज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जब इमेज क्या हो, हमारी इमेज हमारी उससे बड़ी बने, तो हम क्या कहेंगे कि वो मैग्नीफाइड इमेज है। ठीक है, तो ये सारे जो केसेस है स्टूडेंट्स की कैसे जो है इमेज बनेगी, वो हम जो है क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे आपको रे डायग्राम बनाने के लिए जैसे मैंने आपको रूल्स बताए थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए कॉनकेव मिरर में जैसे फर्स्ट रूल है, वो रूल्स आप समझ लीजिए, क्लास में जो है उन रूल्स को फॉलो किया जाएगा बड़े अच्छे तरीके से। यहाँ पर फर्स्ट रूल देखिए स्टूडेंट, कॉनकेव मिरर में दिखा रखे हैं। जब भी हम फर्स्ट रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि जब भी आप लाइट जो है वो इंसिडेंट होगी, तो वो कहाँ पर जाएगी, वो टकरा के फोकस के ऊपर जाएगी। पहला रूल क्या कहता है, जब इंसिडेंस एंगल जो है वो फोकस के जाएगी। और दूसरा रूल यहाँ पर और कौन सा रूल बता रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। आप यहाँ पर इसे जैसे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सी के ऊपर जाएगा, और सी इससे जो है वो यहाँ पर देखिए जो पार्ट है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट इज़ आई, सेकेंड इज़ आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम एज इट इज़ कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी है स्टूडेंट्स, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर भी आप इसको समझ सकते हैं, देखेंगे जब आप। ठीक है, सेकेंड रूल क्या कहता है, यदि आपकी देखिए इमेज जो है वो ऊपर की तरफ बनती है, तो आप क्या कहेंगे कि वो कैसी है, इरेक्ट है। यदि मिरर के पीछे बनती है, यानी कि ये आपका मिरर है और यहाँ पर बनती है, तो हम क्या कहेंगे कि वो वर्चुअल इमेज है। यदि यहाँ पर बनेगी तो हम कहेंगे वो रियल इमेज है। यदि वो नीचे की तरफ बनेगी तो हम क्या कहेंगे, वो कैसी है, आपकी इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी जो है कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स जो है मैंने आपको बता दिया था। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये कुछ केसेस हैं, ये जो है स्टूडेंट्स हम क्लास के अंदर ही यदि करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वैसे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर कैसे हो रहा है। यहाँ ये वाला डायग्राम हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो लाइट है वो इस वाले पॉइंट से गई, ठीक है, यहाँ से टकराई और कहाँ पर जाएगी, आपके फोकस के ऊपर जाएगी। ठीक है, फोकस के ऊपर जाने के बाद, ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमें दो लाइट्स लेनी है ताकि लाइट जो है वो मीट कर सके। हमें इमेज, हमारी इमेज कहाँ बनेगी, हमें कैसे पता चले, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो पहली लाइट जो वो सीधी गई, ठीक है, फिर क्या होगा, ये जो टकरा के फोकस पर जाएगी। अब इस वाले पॉइंट से जो लाइट जो है वो सी पर जाएगी। अब जहाँ पर भी ये लाइट मिल जाए स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर जो लाइट मिल रही है वो कहाँ पर है, आपके बी वाले पॉइंट पर है। तो यानी कि यहाँ पर देखिए ये आपकी इमेज बन गई स्टूडेंट्स, जो ठीक है, ये वाली ये आपकी इमेज है। आप मुझे बताइए यहाँ पर जो इमेज बनी है वो कैसी है। देखिए मिरर के इस साइड बनी है ना, तो इस साइड बनी है तो कैसी होगी, रियल इमेज होगी। ठीक है, नीचे की तरफ बनी है तो कैसी होगी, उल्टी होगी, यानी इन्वर्टेड होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, नीचे की तरफ बनी है तो कैसी होगी, आपकी इन्वर्टेड इमेज होगी। ठीक है, तो ये जब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा पीछे ले जाएंगे तो हमारी जो है इमेज जो है, जब हम क्या करेंगे सी से पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं और इमेज देखते हैं, तो हमारी जो इमेज कैसी बनती है स्टूडेंट्स, हमारी जो इमेज है वो थोड़ी सी छोटी बनती है। ठीक है, अब हम क्या करें, सी के ऊपर ही ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। ठीक है जी, मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो इतना रख लिया। अब लाइट जो है वो ऐसे गई, टकराई। अब करना क्या है, दूसरी और, ठीक है, हमें पहला रूल क्या कहते हैं, रूल कहता है कि यहाँ से जाके फोकस पे जाएगी, फोकस से टकरा के वापस, और दूसरा जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजना पड़ेगा। तो कैसे भेजेंगे, तो यानी कि यहाँ पर ये इमेज है वो इतनी बन गई हमारी। ठीक है,
इमेज जो है वो हमारी कौन सी बन गई, ये हमारी इमेज बन गई नीचे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए सेम साइज़ की इमेज बनेगी जब हम ऐसी कंडीशन रखते हैं ऑब्जेक्ट एट सी। तो ये जो आपके डायग्राम्स है ये जो है स्टूडेंट्स क्लास में अच्छे से किए जाएंगे। अब हम इनके यूजेस पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। आपको पता है कि कॉनकेव मिरर, देखिए टॉर्च के अंदर बात करें तो टॉर्च के अंदर जो मिरर है वो आपका कैसा है, वो आपका कॉनकेव मिरर है। क्योंकि देखिए अंदर की तरफ से यदि देखें तो ऐसे मिरर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका बल्ब होता है। अब लाइट क्या होती है, टकराए ऐसे जाएगी, सभी डायरेक्शन में जाती है ना। सभी डायरेक्शन में आने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके ये जो है वो सीधी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती है लाइट्स, ठीक है। तो टॉर्च में कौन सा मिरर यूज़ होता है, आपका कॉनकेव मिरर यूज़ होता है, ताकि एक फोकस अच्छा मिल सके। कॉनकेव मिरर में फोकस अच्छा बनता है। हेडलाइट की बात करें तो अंदर की तरफ यदि आप देखते हो तो अंदर की तरफ ये गोल है स्टूडेंट्स। गोल होने का कारण कैसे है, ये कौन से मिरर है, इसमें कॉनकेव मिरर जो है वो यूज़ कर रखे हैं। तो ये आपके यूजेस हो गए स्टूडेंट्स, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही सिर्फ, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।